नमस्कार, क्राइम जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं रामकृपाल गिरी इस समय गोंडा रोड मनकापुर पर मौजूद हूं और मनकापुर रेलवे क्रॉसिंग से मात्र 200 मीटर गोंडा रोड पर चलने के बाद में एक भीषण हादसा हुआ है। इस भीषण हादसे में फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ है, किसी प्रकार से किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई है। क्योंकि एक ट्रक है, ये ट्रक हम आपको दिखा दें, ये ट्रक गोंडा से सीमेंट लाद करके अपने गंतव्य को कहीं जा रहा था और जाने के दौरान स्कूली बच्चे सामने से आ रहे थे। बताया जाता है कि स्कूली बच्चे सामने से आ रहे थे, उनको बचाने के चक्कर में ये ट्रक अनियंत्रित हो गया और अनियंत्रित हो करके बिजली का पोल, यहाँ पर बिजली का पोल जो कि शहरिया फीडर है, शहरिया फीडर से को ये सप्लाई आपूर्ति कराई जाती है इसी तरफ से, और यहाँ पर बिजली का पोल लगा हुआ था। बिजली के पोल को रौंदते हुए, कई टुकड़ों में बिजली का पोल हो गया है, बिजली के पोल को रौंदते हुए ये ट्रक पलट गया। फिलहाल बताया जाता है कि इसमें जो ड्राइवर और क्लीनर थे, इनमें किसी प्रकार से किसी को चोट नहीं आई है। और बिजली विभाग का जो इसमें क्षति हुआ है या जो इधर से जाने वाली आपूर्ति है वो बाधित हुई है इस ट्रक से। बहुत बड़ा भीषण हादसा होना था। इसमें अगर जो बिजली सप्लाई आपूर्ति हो रही होती, उस दौरान विद्युत सप्लाई बहाल रही होती, तो संभवतः कि ये ट्रक अभी राख हुआ होता। लेकिन ये संयोग बहुत बढ़िया रहा और जो ट्रक चालक थे, कंडक्टर थे, उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि उस दौरान आपूर्ति नहीं थी। ये घटना कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी होने वाली थी, लेकिन संयोग ये रहा कि इसमें किसी प्रकार से कोई हताहत नहीं हुआ। और हम आपको चल करके दिखाते हैं, आगे से भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ट्रक किस कंडीशन में गया है। आप देख सकते हैं सीधे तौर पर यूपी 55 नंबर T5807 ट्रक का नंबर है, जिस पर सीमेंट लदा है। यहाँ पर बिजली का पोल जो पड़ा हुआ है, बिजली का पोल आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें तार लगा हुआ था, ये बिल्कुल ऑलरेडी लगा हुआ था और ये बिल्कुल टूट करके चकनाचूर हो गया है। इसकी बिल्कुल धज्जी उड़ गई है, किसी काम का नहीं है। अब तो फिलहाल यहाँ पर कोई मदारी का खेल नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पर केवल देखने वालों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। और थोड़ी देर पहले की ये घटना बताई जा रही है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे हुआ होगा, 1 घंटे के पहले की घटना बताई जा रही है। इसके कारण से ये मान के चले कि बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, लेकिन कुछ हुआ नहीं, सब कुछ बाल बाल बच गए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सीमेंट की बोरियां लदी थी, हमने उस पार से ही बता दिया था कि सीमेंट की बोरियां लदी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में सीमेंट की बोरियां लदी हैं और ट्रक की ऐसी की बिल्कुल तैसे ऊपर खच्चे उड़ गए हैं बिल्कुल। और ट्रक का स्थिति बहुत ही बुरा हो गया है। देखने में ही स्पष्ट लग रहा है कि इतने भार से अगर जो इतना दाब ऊपर से नीचे पड़ रहा है तो किस तरीके से ट्रक का क्या हाल हुआ होगा। और यहाँ पर पूरे तरीके से मतलब सीमेंट बाहर आ गया है और देख सकते हैं कि पूरा जो डाला था, ट्रक का जो डाला होता है, डाला भी खुल करके बिल्कुल बाहर निकल गया है। सीमेंट की सारी बोरियाँ बिल्कुल नीचे गिर गई हैं। इसमें ऊपर से जो केबिन का हिस्सा है, केबिन का हिस्सा उस साइड में है, बिल्कुल ट्रक चपटा हो गया है, पहिए भी ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं। देखने में ही आपको स्पष्ट अंदाज़ा लग सकता है कि इसमें पूरे ट्रक का अच्छा खासा नुकसान हुआ है। सारी सीमेंट की बोरियां बिल्कुल बाहर आ गई हैं। ट्रक के ऊपर जो पाइप लगा हुआ था, जो कि सेंटर में संभवतः ये पाइप लगा हुआ था, ये बिल्कुल बाहर आ गया है, टेढ़ा होकर के ये एक कोण टाइप का बन गया है। ऐसी स्थिति बन गई है यहाँ पर। अब बिजली का तार भी आप देख सकते हैं कि ऊपर से दिखाई पड़ रहा है। अंधेरा होने के कारण से हो सकता है बहुत स्पष्ट आपको नहीं दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन बिजली का तार ऊपर से ही दिखाई पड़ रहा है कि 2 हिस्से तार जो बिजली का 11,000 लाइन बताई जा रही है कि ये शहरिया फीडर का 11,000 लाइन है, जो कि उधर है, 2 तार उधर है, 1 तार इधर केबिन में, ट्रक के केबिन में फंस करके इस साइड में आ गया है। मतलब बहुत बड़ा हादसा होना था और ये कहीं ना कहीं संयोग बहुत बढ़िया रहा ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर के लिए कि इसमें किसी प्रकार से कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल अभी तक यहाँ पर विद्युत विभाग का कोई कर्मचारी नहीं आया है, जिससे ये मान के अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर जो बहुत अथक प्रयास किया जाएगा बिजली विभाग के द्वारा तो आज शहरिया फीडर की सप्लाई चालू होगी, अन्यथा पूरी रात अंधेरा ही अंधेरा रहेगा।